हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम ऑलरेडी सेल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया, उसके बाद में साइटोप्लाज्म को पढ़ा, साइटोप्लाज्म में आने वाले सारे ऑर्गेनल्स को पढ़ लिया, और तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ना है वो है न्यूक्लियस। तो तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है उसे अपन केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रक भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और मैंने लिखी हुई है कि इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग अगर कोई होता है तो वो न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का इन्वेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूक्लियस को इन्वेंट किसने किया, मतलब इसकी खोज किसने की? अगर अपन खोज की बात करें दोस्तों तो खोज इसकी की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। किसकी की थी? किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे अपन बात करें अगर इस न्यूक्लियस की, तो द वर्ड न्यूक्लियस is derived from Latin word nuclei, which means seeds। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि जो न्यूक्लियस वर्ड है वो लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज होती है, लैटिन वर्ड से जो है ड्राइव्ड हुआ है। कहने का मतलब जो ये न्यूक्लियस वर्ड है इसको लैटिन भाषा से निकाला गया है। लैटिन भाषा का कौन सा वर्ड से दिया गया है इसको? लैटिन भाषा का न्यूक्लियाई वर्ड जो होता है उससे बनाया गया है हमारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है सीड। सीड्स मतलब होता है बीज, कोई भी बीज। जैसे एग्जांपल के लिए अपन कोई भी फल खाते हैं, जैसे मैंगो खाते हैं, आम खाते हैं, आम के अंदर गुठली होती है, बीज होता है उसका। ऐसे ही अपन कोई भी फल खाते हैं तो उसके अंदर बीज निकलते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारी सेल होती है ये एक फल की तरह है, और इसके अंदर अगर अपन बीज की कल्पना करें तो वो बीज का काम कौन कर रहा है दोस्तों? वो बीज का काम करता है हमारा न्यूक्लियस। कहने का मतलब जैसे एक सेल होती है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मैंगो है। ठीक है, मैंगो के अंदर क्या पाई जाती है? गुठली पाई जाती है। ऐसे ही हमारे साइड में यहाँ पे अपन बना लेते हैं सेल, और सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल का डायग्राम हमने बनाया। ठीक है, ये हमने मैंगो का बनाया। तो मैंगो के अंदर जैसे ये गुठली होती है, ये जैसे गुठली है मैंगो के अंदर, ऐसे ही हमारे सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो ये न्यूक्लियस जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा के न्यूक्लियाई शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? सीड्स होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें अपन ये न्यूक्लियाई की, ये इसकी शेप की बात करें अगर अपन, तो न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है दोस्तों? स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल का मतलब होता है दोस्तों कोशिकांग। ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? कोशिकांग होता है। ये स्फेरिकल शेप्ड का होता है। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। कैसा? गोलाकार। तो ये जो गोलाकार, ये जो न्यूक्लियस है ये गोलाकार या फिर अंडाकार होता है, इसीलिए इसको बोला कि स्फेरिकल शेप्ड का होता है। उसके बाद में अगर बात करें अपन कि इसके अनोदर नाम, तो जो न्यूक्लियस होता है इसके कुछ और नाम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए उनको भी देख लेते हैं। पहले इसको मिटाना पड़ेगा हमें, उसके बाद में ही हम लिख पाएंगे आगे। तो जो न्यूक्लियस होता है इसके अनोदर नेम की अगर बात करें अपन, आल्सो नोन एज, इसको और किस किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको अपन जानते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल, प्रिंसिपल ऑफ सेल, हेडक्वार्टर ऑफ सेल, और हार्ट ऑफ सेल। देखो दोस्तों मैंने 4 नाम लिखे हैं, इसके अनोदर नेम है ये। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये सेल का कंट्रोलर कहलाता है, ये सेल का प्रिंसिपल भी कहलाता है, ये सेल का हेडक्वार्टर भी कहलाता है, ये सेल का हार्ट भी कहलाता है। हार्ट मतलब होता है दोस्तों दिल। सोचो कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो कंट्रोलर की बात करें तो दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है ये सेल को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये हमारी सेल है और इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास में क्या होते हैं दोस्तों? आरएनए होता है, डीएनए होता है। ठीक है,
आरएनए डीएनए होता है। तो ये आरएनए डीएनए की मदद से क्या करता है, ये मैसेज देता है हर किसी को, जो बाकी इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ना बाकी सेल के अंदर हमारे, ये सारे सेल ऑर्गेनल को मैसेज देता है। जैसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, लिपिड का निर्माण करना, ग्लाइकोजन का निर्माण करना। तो ये उनको मैसेज देगा कि भैया अब जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी या फिर ग्लाइकोजन की कमी होगी, या प्रोटीन की कमी होगी, या फिर लिपिड की कमी होगी, तो ये क्या करेगा, ये मैसेज देगा हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, राइबोसोम को, कि भैया प्रोटीन का निर्माण करो। जैसे पढ़ा है ना हम पढ़ा है ना हमने, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये क्या करेगा, मैसेज देगा राइबोसोम के, भैया चल 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 जल्दी जल्दी क्या कर, प्रोटीन का निर्माण कर। ठीक है, ऐसे ही जब हमारी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी हमारी बॉडी में कम होगी, तो ये क्या करेगा, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी जल्दी चल क्या करे, एटीपी बना, क्योंकि हमारी सेल को क्या जरूरत है, एटीपी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मैसेज देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को मैसेज देगा, ये राइबोसोम को मैसेज देगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज देगा, ये सेंट्रोसोम को मैसेज देगा। ऐसे करके ये सारी सेल की एक्टिविटी जितनी भी होती है ना अंदर सेल के अंदर, उन सारी एक्टिविटी को खुद करवाता है। कहने का मतलब खुद कुछ नहीं करता है, बट काम करवाता है सबसे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, खुद नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको कंट्रोलर, सबको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जैसे होता है ना कॉलेज में, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, सारे काम कुछ नहीं करता है, खुद बैठे रहता है चेयर पे आराम से। मैथ वाले टीचर आप उस क्लास में जाओ, हिंदी वाले टीचर आप उस क्लास में जाओ, आप ये पढ़ा दो, आप वो पढ़ा दो, आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो। ये काम कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। ऐसे ही ये कर रहा है हमारा सेल के अंदर बैठा बैठा, तो सारे काम कर रहा है प्रिंसिपल। ठीक है, इसीलिए इसको सेल का प्रिंसिपल कह दिया। उसके बाद में हेडक्वार्टर, जैसे भैया आप बात करेंगे हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर का मतलब होता है किसी भी, जैसे किसी की चीज के लिए अपन ने हेडक्वार्टर बना दे कि भैया ये इस जगह का हेडक्वार्टर है। ठीक है, कोई भी काम होगा, जैसे बिजली विभाग के लिए ये हेडक्वार्टर है, अब कोई भी काम होगा तो वहां पे अपन जाएंगे, उससे बात करेंगे। ठीक है, मतलब हेडक्वार्टर मतलब एक स्पेसिफिक जगह। तो ऐसे ही ये स्पेसिफिक जगह है सेल के लिए, यहाँ से सारे चीजें कंट्रोल होती हैं। ओके, जैसे कि उसके बाद में अपन बात करें हार्ट, तो हार्ट ऑफ सेल, तो सेल के लिए अगर बात करें अपन, सेल के लिए हार्ट जो है वो कौन है, न्यूक्लियस ही है। ठीक है, तो न्यूक्लियस सेल का हार्ट भी कहलाता है। ठीक है, तो सेल का हार्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि देखो दोस्तों हमने अभी पढ़ा है, जैसे हमारे लिए हम सेल के बगैर जिंदा हम जैसे हमारे दिल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दिल निकाल दो, क्या जिंदा रह सकते हो, क्या है, क्या ताकत नहीं है, कोई नहीं रह सकता। इसी तरह से सेल के अंदर से अगर न्यूक्लियस को निकाल देंगे तो सेल भी जो है वो जिंदा नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मर जाएगी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ये हार्ट होता है सेल का। तो सेल का हार्ट क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर बात करें हम, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो मान लो हमने क्या बोला है, ये हार्ट है सेल का, तो सेल इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसी सेल होती है कि जिसके अंदर हमारा दिल ही ना हो, कहने का मतलब न्यूक्लियस ना हो। तो क्या कोई ऐसी सेल होती है? आपका आंसर आना चाहिए कि बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि न्यूक्लियस नहीं हो तो जिंदा सेल नहीं रह सकती। लेकिन आपका यह आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि कुछ सेल ऐसी भी होती हैं अपवाद हमारे बॉडी के अंदर, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है पर वो जिंदा रहती हैं। कैसे रहती हैं दोस्तों, वो भी चलते हैं अपन समझेंगे। क्यों कि ऐसी कौन सी सेल है, सम स्पेशल सेल does not contain nucleus, does not contain nucleus। मतलब कुछ स्पेशल सेल ऐसी भी होती है हमारी बॉडी के अंदर जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए होती है दोस्तों वो आरबीसी। आरबीसी का नाम सुना होगा आपने। आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल कहलाती है, हमारे ब्लड की सेल होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे होता है ना कि बोलते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास दिल नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि दिल तो सबके पास होता है पर हर कोई दिल वाला नहीं होता। ऐसे ही हमारी आरबीसी भी होती है कि इसके पास दिल तो होता है लेकिन ये दिल वाली नहीं होती है। कैसे दोस्तों, देखो न्यूक्लियस जो है आरबीसी के पास पाया तो जाता है लेकिन सिर्फ इमेच्योर स्टेज में, जब ये बन रही होती है, जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम में आरबीसी के पास में न्यूक्लियस होता है।
लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है, जब ये बड़ी हो जाती है, डेवलप हो जाती है एकदम, जब ये नॉर्मल हो जाती है, तब इसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, वो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि जो हमारी आरबीसी है वो 120 डेज के बाद में मर जाती है। इसका लाइफ स्पान कितना होता है दोस्तों? 120 डेज होता है। मतलब आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, उसके बाद में बेचारी मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि इसके पास में हमारा न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास दिल नहीं है, इसके पास कंट्रोलर नहीं है, इसके पास हेडक्वार्टर नहीं है, इसके पास में प्रिंसिपल नहीं है। तो अगर ये नहीं है इसके पास में, तो ये कैसे जिंदा रह सकती है? ठीक है, तो इसकी जो है प्री प्लान मौत होती है, मतलब पहले से फिक्स होता है कि भैया ये मर जाएगी 120 दिन के अंदर। तो प्री प्लान डेथ होती है हमारे आरबीसी की। वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि इसके पास में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में? हाँ, एक क्वेश्चन और बन रहा है कि क्या हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसी सेल भी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो? बिल्कुल दोस्तों, ऐसी भी सेल हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। ऐसी कौन सी सेल होती है? तो ऐसी सेल का एग्जांपल है दोस्तों विच कंटेंट मोर न्यूक्लियस, उसका एग्जांपल है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट एक ऐसी सेल होती है विच कंटेंट मोर देन वन न्यूक्लियस। जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसके पास में पाया जाता है। चलिए देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है। ऑस्टियो का मतलब होता है दोस्तों बोन, और ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। तो ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बोन फॉर्मिंग सेल। कहने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो बोन फॉर्मिंग सेल होती है, जो बोन को बनाने का, हड्डी का बनाने का काम करती है, उस सेल को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और इस सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देख लेते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में एक और पॉइंट है कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो दोस्तों, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्मिक मतलब सेल हो गया, रेशियो मतलब रेशियो। ठीक है, इसके रेशियो की बात कर रहे हैं अपन। तो इसका जो नॉर्मल रेशियो होता है वो होता है 1:4 या फिर 1:6। 1:4 या फिर 1:6 ये नॉर्मल रेशियो होता है एक नॉर्मल सेल के अंदर। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जैसे 1:4 का मतलब होता है कि एक भाग में तो होता है न्यूक्लियस और 4 भाग में होगी सेल। कहने का मतलब मान लीजिए अगर कोई सेल है, सेल के छोटे से भाग में होता है न्यूक्लियस। अब कैसे पता लगाएंगे कि न्यूक्लियस कितना भाग को घेर रहा है एक सेल के अंदर? तो उसका रेशियो निकालते हैं अपन कि मान लीजिए अपन सेल के 4 टुकड़े कर दें, तो सेल के 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो बनेगा वो न्यूक्लियस का पार्ट होगा। न्यूक्लियस बनेगा इतना, और 3 पार्ट में जो है सेल होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 6 टुकड़े अगर करेंगे सेल के, तो उनमें से एक टुकड़े में आएगा कौन? न्यूक्लियस, और 5 टुकड़े होंगे सेल के। इस तरह से इसका रेशियो निकालते हैं, मतलब इतना बड़ा होता है सेल के अंदर टुकड़ा जो न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अगर कि कैंसर सेल की अगर बात करें, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि कैंसर सेल में रेशियो जो होगा वो हो जाता है दोस्तों 1:1। कहने का मतलब है यहाँ पे इतनी तेजी से, कैंसर का मतलब क्या होता है? सेल बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है, डेवलप कर रही है और संख्या उनकी बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा कि सेल मैच्योर नहीं हो पाएगी और उसका न्यूक्लियस जो है वो सेल के बराबर ही होगा। लगभग न्यूक्लियस और सेल एक दूसरे के बराबर होंगे, उनका रेशियो जो है बराबर का होगा, इसीलिए 1:1 उसका रेशियो आएगा। और ये इंडिकेट करेगा किसको? कि अब बॉडी के अंदर क्या आ गया है? कैंसर आ गया है। तो ये इस तरह का रेशियो अगर देखने को मिले तो वो कैंसर को इंडिकेट करता है, इसीलिए हमें ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो समझा। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है न्यूक्लियस और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको अगली क्लास भी मिल जाए। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।